लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस कंपनी की जो कैपेबिलिटीज़ है वो काफ़ी अच्छी हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ करती है, जैसे कि कॉन्सेप्चुलाइजेशन से लेके कमीशनिंग तक, मतलब एंड टू एंड इसका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम करती है ये। फिर इस कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन किया है सोलर एंड विंड एनर्जी डेवलपमेंट के अंदर। इस कंपनी का बिजनेस आप देखोगे तो पावर स्टेशन, फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कंसल्टेंसी, डिपॉजिट टर्न की, जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर कंपनीज है, फिर प्रोजेक्ट्स भी है कंपनी के। ये कंपनी की वेबसाइट है, तो अगर आप इस वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्व ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी हम लोग कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, टेक्निकल कवर करेंगे, कंपनी के जो नंबर्स आए थे वो भी हम लोग देखेंगे, इसके अंदर बिजनेस अपडेट्स भी हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1975 में। ऑथराइज कैपिटल था उसका 200 करोड़ का। अभी इसका ऑथराइज कैपिटल हो गया है 15,000 करोड़ का। पेड अप कैपिटल देखेंगे तो 10,045 करोड़ का है। ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है और इसे मिनी रत्न कैटेगरी दिया गया है। फिर ये काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है ये कंपनी का, और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी है इसका, और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी वो प्रोवाइड करती है इन हाउस। फिर इसके अलावा आप देखेंगे तो एंटायर चेन ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में देखेंगे तो कंपनी एंड टू एंड काम करती है। प्रेजेंस देखेंगे तो 13 स्टेट में है और 2 यूनियन टेरिटरीज में इसका प्रेजेंस है। 15% का अभी तक का इसका इंस्टॉलेशन हो चुका है इंडिया के अंदर। फिर कंसल्टेंसी बिजनेस है इसका, पावर ट्रेडिंग बिजनेस है, और कंपनी एक्सपोजर करना चाहती है इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के अंदर। अभी हम लोग कंपनी का इंस्टॉल कैपेसिटी देखेंगे तो 22 पावर स्टेशन है अंडर ऑपरेशन। फिर यहाँ पे इसका मेगावाट देखेंगे तो 5551 मेगावाट का है। फिर सब्सिडरीज के अंदर 3 पावर स्टेशन है जिसका कैपेसिटी है 1546 मेगावाट का। तो टोटल ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स देख लेंगे तो इसका 25 है, दोनों मिला के तो होता है 7097 मेगावाट का। ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन में देखेंगे हम लोग तो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में देखेंगे इंक्लूडिंग सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर तो कितना है 15, हाइड्रो एंड सोलर का दोनों मिला के। तो टोटल मेगावाट देखेंगे तो 10,449 का है। फिर प्रोजेक्ट क्लियरेंस में देखेंगे तो अभी कितने सारे हैं इसमें प्रोजेक्ट अवेटिंग क्लियरेंस में देखेंगे तो टोटल 6 है, सब्सिडरी और स्टैंड अलोन मिला के 6 है। उसके अलावा अंडर सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे तो प्रोजेक्ट अंडर सर्वे एंड इंस्टॉलेशन में देखेंगे तो 4 है प्रोजेक्ट जिसका कैपेसिटी है 4110 मेगावाट का। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लेंगे तो 11% का सिर्फ हाइड्रो पावर का है जो कि इंडिया के अंदर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है, जिसके अंदर से कंसोलिडेट देखेंगे तो 15% का है। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ स्टेटस देखेंगे तो जो कुछ भी हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे सारा कुछ मिला के कितना होता है 25,768 मेगावाट कैपेसिटी का कंपनी के पास प्रोजेक्ट है। फिर इसमें से देखेंगे तो 50 मेगावाट देखेंगे तो विंड पावर प्रोजेक्ट में है जैसलमेर में, और 50 मेगावाट देखेंगे तो सोलर पावर प्रोजेक्ट है तमिलनाडु में। अभी डेटर पोजीशन देखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है लेकिन अभी तक उनको पेमेंट नहीं आया है। तो इस चीज़ में कंपनी काफ़ी पीछे है। यहाँ पे देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल एज ऑन 31 दिसंबर 2023 का है, उसके पहले का ये सितंबर का, उसके पहले ये जून का है, फिर अगेन ये मार्च का है। ठीक है। तो अभी आप देखोगे ना यहाँ पे तो 4642 करोड़ का कंपनी को अभी रिसीवेबल पेमेंट आना बाकी है, जिसके अंदर कंपनी को उन लोगों से फॉलोअप करना होगा, उन लोगों से वो पेमेंट मांगना पड़ेगा, तभी जाके ये कंपनी को प्रॉफिट में दिखा सकता है। ठीक है। लेकिन आप कंपेयर करोगे प्रीवियस से तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिसीवेबल ले लिया है उनके कस्टमर के पास से। तो जिसके अंदर से टॉप 5 डेटर्स देखेंगे तो किसने सबसे ज़्यादा अभी तक रिसीवेबल नहीं दिया है, तो कंपनी में देखेंगे तो PDD JNK में देखेंगे तो 1264 रिसीवेबल यहाँ पे है टोटल। यूपी से देखेंगे तो 1230, राजस्थान से देखेंगे तो 467, पंजाब से 392 और छत्तीसगढ़ से देखेंगे तो 244। ये टॉप इनके रिसीवेबल है जहाँ से कंपनी को पेमेंट आना बाकी है। की फाइनेंशियल्स देख लेंगे कंपनी के तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंड अलोन का देख लेंगे और बैलेंस शीट यहाँ पे देख लेंगे। तो टोटल इनकम इसका देखेंगे तो 7,783 करोड़ का है। यहाँ पे एबिडा इसका है 4,266, एबिडा मार्जिन 55% का है।
पैट देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3046 का है। प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 39% का है। ये 9 मंथ का डेटा है, ठीक है। फिर डिविडेंड पे आउट देखेंगे तो कंपनी ने 1.85 रुपीज़ का पर शेयर दिया है, यानी कि इसका जो है 48% ऑफ प्रॉफिट। देन बैलेंस शीट में देखेंगे स्टैंड अलोन में तो शेयर कैपिटल है 10,045 का। नेट वर्थ देखेंगे तो 38,088 का है। लॉन्ग टर्म डेट देखेंगे तो 24,766 का है। और कैश एंड बैंक बैलेंस देखेंगे तो 1,487 का, यानी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कर्जा है और जो कैश और बैंक बैलेंस है कंपनी के पास बहुत ही कम है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग देख लेंगे दिसंबर का। तो यहाँ पे देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है 70.95% का। इंडिविजुअल एंड HUF में 6.10% का है। DII का होल्डिंग देखेंगे तो 15.22% का है और FII का होल्डिंग देखेंगे तो 7.38% का है। अदर्स में देखेंगे तो 0.35 का होल्डिंग है। अभी तो पंप स्टोरेज स्कीम के अंडर कंपनी ने इनिशिएटिव लिया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे न्यू इनिशिएटिव में देखेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर कंपनी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए हैं पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट स्कीम। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के अंदर भी कंपनी ने काफ़ी सारे स्कीम लॉन्च किए हैं। उसके अलावा कंपनी ने मध्य प्रदेश के अंदर आप देखोगे तो, फिर उसके बाद में ओडिशा में भी कंपनी ने पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट स्कीम लॉन्च किया है। उसके बाद में गुजरात में भी पंप स्टोरेज स्कीम लॉन्च किया है। ऐसे ही त्रिपुरा, देन तो ONGC पंजाब एंड मेघालय में भी कंपनी ने अपना जो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट स्कीम है उसका MOU साइन किया है। अभी हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज देख लेंगे तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 83,233 करोड़ का कंपनी है। कंपनी काफ़ी बड़ी है और इसका जो करंट प्राइस है अभी आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इसका 82.8 रुपीज़ का है और लो बनाया था इसने 38.7 का और हाई बनाया है इसने 116 का। स्टॉक का पी है 22.4, ROCE है 8.49% का। इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 21, अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी क्लोजली ये ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू देखेंगे इसका तो 38.9 का है। ROE है इसका 10.8 का। फेस वैल्यू है 10 इसकी। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 2.23% का है। कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करती है 47.8% का। EPS देखेंगे तो 3.70 का है, काफ़ी कम है इसका EPS। करंट रेशियो देखेंगे तो 1.24 का है। क्विक रेशियो है 1.22 का, यानी ये दोनों तो इसके अच्छे हैं। फिर क्वार्टर सेल्स देखेंगे तो कंपनी का सेल्स कम हो गया है। क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी कम है, नेगेटिव में है। प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ का बहुत ही कम है 0.12% का। सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे तो नेगेटिव में है। तो कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किए। PSU स्टॉक है, इसके पास प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं लेकिन कंप्लीट करने को टाइम लग रहा है एंड देन पेमेंट रिसीव करने को भी टाइम लग रहा है इसमें। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं तो सेल्स देखेंगे हम लोग तो फाइनेंशियल ईयर 2022 का और फाइनेंशियल ईयर 2023 का हम लोग देखेंगे तो सेल्स इंक्रीज हुआ है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो सेल्स बहुत ही डाउन हुए हैं। एक्सपेंसेस देखेंगे तो सेल्स डाउन हुए हैं तो एक्सपेंसेस भी डाउन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, सेल्स डाउन हुए हैं लेकिन एक्सपेंसेस कम है। तो ये कंपनी का ये नेगेटिव पॉइंट है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी बहुत कम हो गया है। उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कंपनी का बहुत ही कम हो गया है एंड नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो बहुत ही कम है कंपनी की, 628 करोड़ का है। EPS भी देखेंगे तो कंपनी का EPS भी लो हो गया। तो यहाँ तक हम लोग देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट इसका अच्छा बिल्कुल नहीं है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देख लेंगे तो 10 ईयर में 5% का ग्रोथ दिया है, 5 ईयर्स में 6% का ग्रोथ दिया है, 3 ईयर्स में 2% का ग्रोथ है और ट्रेलिंग 12 मंथ में -6% का ग्रोथ है। तो कंपनी ने पास्ट परफॉर्मेंस भी इसका अच्छा नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 11 है, लेकिन 3 इयर्स का देखेंगे तो वो भी 11% का। तो ये कंपनी से अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि ये PSU कंपनी है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली PSU कंपनी जो भी अच्छा हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो ना हो, सारे के सारे एक साथ भाग रहे थे, अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे रहे थे। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि PSU स्टॉक अभी बना के देगा पैसा। इस वजह से किसी ने इसका फंडामेंटल नहीं देखा, बिजनेस को समझा नहीं और डायरेक्टली ब्लाइंडली इसमें इन्वेस्ट करते गए, और जिसकी वजह से इसका जो
प्राइस था वो इंक्रीज होते जा रहा था। अभी कैसे कि पीएसयू कंपनीज अभी कंसोलिडेट हो रहे हैं, करेक्शन दे रहे हैं, देन कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से अभी इस कंपनी में मुझे ऐसा लगता है कि रुकना चाहिए। इस कंपनी को, कंपनी का रिसीवेबल भी बहुत ज़्यादा है और कंपनी के पास कर्जा भी है। बैलेंस शीट देख लेंगे कंपनी की तो सितंबर 2023 तक का, तो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल देखेंगे तो 10,045 करोड़ का है। रिजर्व्स देखेंगे कंपनी के पास काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन बोरोइंग भी कंपनी के पास काफ़ी है। तो बोरोइंग कंपनी की इंक्रीज होते जा रही है, रिजर्व्स कंपनी की कम होते जा रही है, ठीक है। फिर टोटल असेट देख लेंगे यहाँ पे तो 89,802 करोड़ का है, और टोटल लाइबिलिटी यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी की 89,802 का है, सेम ही है, ठीक है। कैश फ्लो देख लेंगे कंपनी का तो नेट कैश फ्लो इसका कितना है, -295 का है। प्रीवियसली ये काफ़ी टाइम से प्लस में था, लेकिन अभी नेगेटिव में हो गया है। फिर उसके बाद में ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे हम लोग तो कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी अभी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। पहले था 4,590 का 2022 में, और 2023 मार्च में देखेंगे तो 4,692 करोड़ का है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है, अदरवाइज ये सब इसके नेगेटिव पॉइंट्स है। रेशियोज देख लेंगे हम लोग कंपनी का, डेटर डे देखेंगे तो 212 का है, तो डेटर डे इंक्रीज हो गया है, इसको डिक्रीज होना चाहिए तो, लेकिन इसका वर्किंग कैपिटल डे देखेंगे तो 99 हो गया है, ये रिड्यूस हो गया है, ठीक है, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट है। कैश कन्वर्जन साइकिल देखेंगे तो ये भी इंक्रीज हो गया है। एनएचपीसी का टेक्निकल चार्ट, अब यहाँ पे देखेंगे कंपनी काफ़ी टाइम से बहुत ही स्लो चल रही थी, ठीक है। फिर अभी रिसेंटली अभी इसका जब भी पीएसयू का ये एसयू स्टॉक भागने लगे तो ये भी कंपनी भागने लगी, ठीक है। उसके बाद में कंपनी ने काफ़ी अच्छा करेक्शन दिया था, एंड देन अगेन वापस से रिवर्सल लिया, एंड देन करेक्शन दिया। फिर कंपनी ऐसे करके अभी इसका जो आप ट्रेंड देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये कंपनी का यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनाया है, ठीक है, जिसको उसने ब्रेक करके फिर यहाँ पे कंपनी ने दूसरा सपोर्ट बनाया था। अब यहाँ पे से ये कंपनी का प्राइस अगर गिरता है नीचे तो ये इसका कोई अभी सपोर्ट ये वाला दिख रहा है, यहाँ तक आ सकता है, 70 रुपीज़ तक का आ सकता है, या फिर यहाँ पे देखेंगे तो 60 रुपीज़ तक का इसका सपोर्ट आ सकता है, ठीक है। उसके बाद उसके पहले देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 55 रुपीज़ का, तो ये अलग अलग इसके सपोर्ट है। अगर कंपनी का प्राइस करेक्ट होता है तो ये यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि मुझे फंडामेंटली मुझे कंपनी के नंबर्स इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये पीएसयू स्टॉक है और अभी ये कंसोलिडेशन में है, करेक्ट कर रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से पीएसयू स्टॉक थे जो भी, या फिर स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी के स्टॉक थे, वो काफ़ी ट्रेंड में थे, ठीक है। अभी उसके अंदर कंसोलिडेशन आ रहा है, करेक्शन आ रहा है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो मे बी इलेक्शन के बाद में क्या होगा कि इसके अंदर रैली आ सकती है। अगर सेम गवर्नमेंट आती है तो ऑब्वियसली पीएसयू स्टॉक वापस से भागना चालू कर देंगे, तो तब भी हम लोग ये स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये स्टॉक से थोड़ा दूर रहिए, इसके अंदर और करेक्शन आने दीजिए, वेट कीजिए। लेकिन अब आपको ये कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है तो अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसको मॉनिटर करते रहिए बीच बीच में, सो दैट आपको ये अगर लगता है कि कंपनी ग्रो कर सकती है तो अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये कंपनी कैसी लगती है, सो दैट मुझे भी पता चलेगा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। फोकस हम देखेंगे ना तो कंपनी शिफ्ट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में, और आउट ऑफ 10,499 मेगावाट कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर से 1,135 मेगावाट जो देखेंगे तो सोलर पावर का है। ये कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एडिशनल 2,000 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी राजस्थान में, 9,090 मेगावाट सोलर कैपेसिटी अंडर टेंडर में है और पाइपलाइन में है। अगर एमओयू के बारे में देखेंगे तो कंपनी ने एमओयू साइन किया था 3 जनवरी 2024 को विद GPCL फॉर प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,000 करोड़, किसके अंदर, कुप्पा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि उदयपुर गुजरात में आता है। तो अभी हम लोग ने कवर कर लिया कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस देख लिया हम लोग ने, कंपनी का बिजनेस समझ लिया है, कंपनी के
ऑर्डर बुक देख लिए हैं, ठीक है, कंपनी के पास कितना रिसीवेबल है वो भी हम लोग ने कवर कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।